गुड मॉर्निंग क्लास। उस बच्चे से हमको बोलो, बॉयज कम हियर, जल्दी आ जाओ अंदर। ए लड़की जल्दी बैठो ना जी, जल्दी बैठो ना, तुम लोग को स्पेशल चीज सिखाने आए हैं, तुम लोग यहाँ पे घूम रही हो। उधर टेस्ट नहीं लगना चाहिए मोबाइल में हाथ। हाँ जल्दी बैठो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को अभी तक जितना चीज सिखाया हूँ दो चर वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। बहुत ही पेन बिना उठाए आप लोग बना सकते हो सवाल को। बोलो क्या है सवाल सर, ऐसा क्या खास कंसेप्ट है? x प्लस वाई बराबर मान लो 10 दिया है और y प्लस x माइनस वाई बराबर 5 दिया है, और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यस और नो? अगर इसमें x और y का मान निकालना आपको बोल दिया जाए तो सिंपल क्या करना, अगर x का मान पूछे, नहीं सिंपल x का पूछे, दोनों को जोड़ देना, कितना हो गया? 15 का हाफ कर देना, कितना हो जाएगा? 7.5। y का मान पूछे तो देखो डिफरेंस में है, तो दोनों का डिफरेंस कर दो, कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस कितना होगा जी? 5। 10 में से 5 को घटा दो, कितना बचेगा? 5 का हाफ कर दो, कितना हो गया? 2.5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिना पेन उठाए आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये नहीं समझ ली तो फिर से समझ ले। मान ले x प्लस वाई बराबर दिया हुआ 8, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर दिया है 4, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि x और y का मान क्या होगा, तो x का मान पूछा जाए, दोनों देखो प्लस में है, दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 12। 12 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 6। तो x का मान कितना आ गया? 6। y का मान पूछे तो दोनों का डिफरेंस कर देना, कितना हो जाएगा? 4। 4 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 2। x और y का मान निकल गया। इट्स वेरी सिंपल और बहुत ही आसान है, बिना पेन उठाए आप लोग बना सकते हो। यस और नो? चलो एक सवाल बना के दिखा दो। x प्लस वाई बराबर दिया है मान लो 6 और x प्लस वाई बराबर दिया है 3। अब बताओ इसका आंसर, x का मान कितना होगा वहां से? x का मान होगा 4.5। वेरी गुड। और y का मान? 4.5। y का मान यहाँ पे माइनस है, x बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 9/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5, और y का मान पूछे तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 3/2 यानी कि 1.5। बात आ गया समझ में? ये सवाल जो है, इस ट्रिक का मेथड जो है कंपटीशन लेवल की जब एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो वहां पे सिखाया जाता है, लेकिन हमने आप लोगों को यहीं पे सिखा दिया इसलिए क्योंकि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये कॉन्सेप्ट। ये कोई मेथड नहीं है, ये सॉल्यूशन करोगे तो आपको ऐसा ही आएगा, जस्ट एक ट्रिक है। क्या है बच्चे? फिर से सुनो। अब एक सवाल आप लोग करो बिना पेन उठाए, कोई पेन कलम उठाने की जरूरत नहीं है, टच नहीं करना है। x प्लस वाई बराबर दिया है मान लो 6, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर दिया है, नहीं x प्लस वाई बराबर दिया, चलो अब बताओ x का मान कितना होगा? वेरी गुड। y का मान कितना होगा? y का मान कितना होगा? 2 को हाफ कर देना है बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस करके हाफ करना है। तो 2 का देखो कैसे क्यों कर रहे हैं, देखो इसका सिंपल तरीका है, इसको प्लस किए तो ये दोनों कट गया, 2x बराबर हो गया कितना? 10, और x बराबर हो गया 10/2 यानी कि 5। क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? फिर इसी को एक बार और देखो, x प्लस वाई बराबर है 6 और x माइनस वाई बराबर है 4। अगर दोनों को माइनस करोगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर ये हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस यानी कि 2, और ये 2 से 2 कट गया, y बराबर 1। बात आया समझ में? कैसे हो रहा है ये कंसेप्ट, आ रहा है समझ में? विलोपन विधि से ये हमने कर दिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यही कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए इतना जल्दी हम आए कि बच्चे को ये चीजें सिखा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए जो है इतना फास्ट और इतना जल्दी आए हैं आज आप लोगों की क्लास में। आप लोग पहले आए तो आप लोगों को कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो बताओ अब अगर आपके एग्जाम में आ जाए x प्लस वाई बराबर 18 और x माइनस वाई बराबर 2, अब यहां से पूछ लिया जाए आपसे x का मान कितना होगा, तो बताओ कौन कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। हाँ, तुम दोनों का नहीं बता सकता है, ध्यान से समझो, फिर से समझो। इस प्रकार से अगर इक्वेशन रही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, बहुत ही सिंपल और सटीक तरीका बता रहा हूं। देखो x प्लस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, तो दोनों को एक बार जोड़ लेना और 2 से डिवाइड कर देना, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 20 का हाफ कर देना, कितना हो जाएगा? तो x का मान आ गया 10,
y देखो माइनस में है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो y का मान अगर पूछे आपसे तो दोनों को घटा देना, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा, 16 का हाफ कर देना, कितना बचेगा। अब बताओ किसको किसको समझ में आ गया, रेज योर हैंड, पक्का ना। तुम लोग पहले आया तो पहले का कुछ फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए कहते हैं क्लास में पहले आया करो, टीचर से पहले सो, टीचर से पहले जागो और टीचर से पहले क्लास में प्रेजेंट हो जाओ। आप लोग को बहुत ज्ञान मिलेगा हर एक जगह, चाहे ये हमारे क्लास में नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, कहीं पर भी टीचर के क्लास में प्रेजेंट होने से पहले आप लोग प्रेजेंट हो जाओ, और टीचर जब आपके क्लास से निकले, जब बोले, तभी आपको बाहर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग बिना पेन उठाए आप लोग बता सकते हो। x प्लस वाई बराबर कैसे, मान ले लिया हम 14, और x माइनस वाई बराबर ले लिए हम, x माइनस वाई बराबर ले लिए हम 6। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, x का मान क्या होगा, कौन कौन बता सकता है, रेज योर हैंड। देखो पहले आने वाला सब बता सकता है, x का मान यहां से क्या हो सकता है, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान कितना होगा, दोनों को डिफरेंस कर देंगे, 14 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 14 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 8, 8 का था कितना हो जाएगा, बोलो तो समझ में आ गया, रेज योर हैंड, किसको किसको समझ में आ गया, क्या नहीं, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगा, तो फिर आपको सिंपल जो विलोपन विधि बताए हैं उसी विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। इरेजर दो जल्दी। मैथ का बुक लाए हो आप लोग, नहीं लाए हो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो पहला इक्वेशन हमने 3.1 का तो बता ही चुके थे। चलो आगे है सर, अब टेस्ट के लिए तो आप लोग रेडी हो जाओ। जो विधि है गेट पर चढ़ो बेटा, सामने कचरा रहना चाहिए क्या, चलो उसको एक बार देख लो बच्चे, जल्दी करो।